हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी बच्चों का डेली पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करने वाले ही एक ना एक दिन कहीं ना कहीं आगे निकलते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये क्लास 4 है, जिसमें का एक पहला पार्ट ऑलरेडी हमने करा दिया है। ये आपका सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आए थे। चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, मतलब सभी चैप्टर में से जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया गया है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से 2 से 3 बार देखते हैं पूरी कंप्लीट सीरीज को, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 80% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, 125 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड पिक्चर इज सराउंडेड बाय अ 2 सेंटीमीटर फ्रेम ऑन ऑल द साइड्स, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। 25 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा चित्र चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़े फ्रेम से घिरा हुआ है। फ्रेम का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, जिससे आपको बहुत ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या बोला, 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर चौड़ा चित्र बनाते हैं सबसे पहले। ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबा। ये इस तरफ है ऐसे, ये इधर और ये इस तरफ, पूरा यहां से। उसके बाद क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर चौड़े फ्रेम से घिरा हुआ है, मतलब इसके बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़ा फ्रेम से क्या है, ये घिरा हुआ है। वो भी बना लेते हैं। ऊपर 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। नीचे भी 2 सेंटीमीटर, साइड से भी 2 सेंटीमीटर, इस साइड से भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो गैप है वो कितने का है, 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का है गैप है। तो हमको क्या बोला है, फ्रेम का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, फ्रेम का। उसको भी अलग कलर से मैं वो कर देता हूं। ये हमारे पास क्या है, फ्रेम है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, तो फ्रेम का कलर हमको, सॉरी फ्रेम का कलर बोलता हूं, फ्रेम का एरिया निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बनेगा कैसे, अब ध्यान से नजर रखिए पूरा। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। गिवन दैट, ठीक है। तो क्या बोला, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 10 सेंटीमीटर वाइड पिक्चर। तो यहां पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ पिक्चर। लेंथ ऑफ पिक्चर कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ पिक्चर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद वाइड पिक्चर मतलब चौड़ा, तो उसको लिखेंगे हम लोग ब्रेड्थ ऑफ पिक्चर। ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, मतलब 25 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। जो बीच में है छोटा सा दिख रहा होगा, वो आपका क्या है, पिक्चर है। तो इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पिक्चर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ये हो गया हमारा 25 इंटू 10, सो फाइनली 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ पिक्चर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, अब हमको बड़े वाले फ्रेम का भी क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, देखते रहिए इसके लिए। अब ध्यान से देखना, ये यहां तक ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर इधर चौड़ा है, 2 सेंटीमीटर इधर चौड़ा है। तो फाइनली जो नया लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे एल करके लिख लेता हूं मैं, जो नया लेंथ है वो कितना हो गया, 25 और ये 4, 29 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये देखिए, ये भी यहां तक हो गया और ये भी यहां तक। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद 2 सेंटीमीटर चौड़ा इधर, 2 सेंटीमीटर चौड़ा इधर, तो 10 और 4, ये हो गया आपका 14। यहाँ पे ब्रैकेट लिख लेता हूं, 14 सेंटीमीटर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, पहले से ही 25 था, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, तो 25 और 4 हो गया आपका 29। उसके बाद ये 10 पहले से था, 2 ऊपर 2 नीचे, तो कितना हो गया 14। तो 29 हो गया और ये 14। तो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब बड़े वाले फ्रेम का पूरा क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एरिया निकाल रहे हैं। तो फाइनली ये क्या होगा, 29 इंटू 14। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं।
36 कैरी 3, 4 2 8, 3 11 और ये 29 6 और ये 406, ये आ गया हमारा 406 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ये हो गया हमारे बड़े वाले फ्रेम का एरिया, मतलब जो बड़ा दिख रहा है रेक्टेंगल, और ये हो गया हमारा छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया। एक बार और यहाँ पे क्लियर करता हूं, अगर ये बड़ा फ्रेम है, ठीक है, ये पूरा अगर कलर है, मान के चलो ऐसे, ठीक है, ये पूरा क्या है, बड़ा वाला फ्रेम है, इसमें हमको काट के छोटा वाला फ्रेम, ये क्या करना है, काट किसको क्या करना है, अलग कर देना है। तो अलग करने का कहने का मतलब, देखिए, एरिया ऑफ फ्रेम, तो क्या होगा, बड़े रेक्टेंगल का एरिया जो पहले बड़ा वाला था, तो बड़ा वाला टोटल कितना है 406 माइनस ये छोटे वाले फ्रेम का एरिया कितना है 250। अब इसको काट के निकाल दिया, मतलब इसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो यहां से 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो बचा वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, उसका एरिया निकल के क्या आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप सभी को समझ में होगा। एक बार और इलाबोरेट कर देता हूं मैं। 25 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर चौड़ा ये रेक्टेंगल है, जिसके चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा फ्रेम से घिरा हुआ है, 2-2 सेंटीमीटर चौड़ा फ्रेम से घिरा हुआ है, ठीक है। यहां तक तो हमने निकाला छोटे रेक्टेंगल का एरिया, फिर निकाला बड़े रेक्टेंगल का एरिया, फिर बड़े फ्रेम में से छोटे फ्रेम को क्या किया, माइनस, जिसलिए क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयर इज अ 2 मीटर वाइड रोड ऑन इट्स एज, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट रोड। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके किनारे पर 2 मीटर चौड़ी सड़क है, उस सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्या बोले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल दिया, सबसे पहले एक तो सर्कल ले लेते हैं, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट, जिसका एरिया कितना दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा सर्कल और सर्कल का एरिया। उसके बाद क्या बोला है, 2 मीटर वाइड रोड, इसमें 2 मीटर वाइड रोड है, मतलब 2 मीटर पट्टी है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बना है, आप लोग सभी चला लेना। अब ये जो है यहां पे, इसका लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां पे गलती से लिखा गया है 2 मीटर, वो एक्चुअली में क्या है 2 सेंटीमीटर है ना, इसका यूनिट सेम है, ये क्या है 2 सेंटीमीटर, इसका एरिया दिया हुआ है। तो अब हमें क्या बोला है, फ्रेम का एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, फ्रेम का। तो फ्रेम कौन सा है, यहां पे ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये जो दिख रहा है फ्रेम, इसका हमको क्या निकालना है, एरिया। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन दैट हमको क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया से हम क्या निकालेंगे, रेडियस, क्या निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, 616, पाई का वैल्यू आप सभी को पता है क्या होता है 22/7, ये आ गया आर का स्क्वायर 616। इसके बाद आर स्क्वायर यहीं पे रख देते हैं, 616, 7 चले जाएगा ऊपर, 22 आ जाएगा नीचे। अब 11 से इसको कट करेंगे, 11 2 जा 11 5 जा 55, उसके बाद यहां से बच जाएगा 6, 11 6 जा 66, 2 से इसको और काट लेते हैं, 2 से कितने टाइम चले जाएगा 28 टाइम्स, ठीक है। तो अब क्या बच गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 7, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 28 को 4 इंटू 7 इंटू 7, स्क्वायर है तो इस तरफ क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये तो 7 है ऑलरेडी, तो यहां से 2 का पेयर बन जाएगा, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू 7, तो r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को इतना समझ में होगा, है ना।
एक बार आगे बना लेते फिर बाद में रिवाइज करा दूंगा मैं। अब ध्यान से देखिए आर कितना निकल गया हमारा 14 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो जो बड़े सर्कल का रेडियस है ये हो गया बड़े सर्कल का रेडियस, ये क्या हो जाएगा छोटा r प्लस 2। तो r कितना निकाला हमने 14 और ये 2, कुल मिला के कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या निकालना है फ्रेम का एरिया, सर्कुलर फ्रेम का एरिया। तो यहां पे लिख लेते हैं सर्कुलर फ्रेम एरिया। तो अभी मैंने बताया था, ठीक है, अगर ये हमारा क्या है सर्कल है, ये हमारा क्या है बड़ा सर्कल है, तो बड़े सर्कल में क्या करना है हमको छोटे सर्कल को माइनस करना है। बड़े फ्रेम सर्कल में छोटे वाले सर्कल को क्या करना है माइनस, तो बचा हुआ पोर्शन हमको क्या हो जाएगा इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल का एरिया पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा पाई कॉमन निकल जाएगा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब पाई वैसे ही रहेगा आर प्लस आर, आर माइनस आर। ठीक है, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो बता देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना है बस। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, बड़ा आर कितना है हमारे पास 16 प्लस आर, छोटा आर कितना है 14 इंटू 16 माइनस 14, सेम चीज है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 22/7, 16 और 40 आपका कितना होने वाला है यहाँ पे 6 4 10 और ये टोटल हो जाएगा 30। 16 में से 14 गया कितना बच जाएगा आपका 2, 30 दूनी कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड। तो 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1320 डिवाइडेड बाय 7। चाहे तो आप यहां पे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको अलग से डिवाइड करके बता देता हूं। यहां पे 1320 डिवाइडेड बाय 7, 7 बन जा 7, 13 में से 7 गया तो आपका बचेगा 6 और यहां से 2, 7 8 जा 56। अब 12 में से 6 गया कितना बचेगा आपका 6 और ये 0, फिर से 7 8 जा 56 और ये बच गया 4, पॉइंट लगेगा और यहां से 0, 7 5 जा 35, फिर 5 बचेगा 0 लगा सकते हैं, 7 7 जा 49। तो आंसर आ चुका है 188.57, 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिर्फ आपका कौन सा है सर्कुलर फ्रेम का एरिया, यहां पे दिख रहा होगा सर्कुलर फ्रेम का एरिया। ठीक है, चलिए एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया छोटे वाले सर्कल का एरिया हमको गिवन दैट था, तो छोटे वाले सर्कल से हमने क्या निकाला रेडियस। ठीक है, रेडियस जैसे ही निकाला छोटा वाला आर्क 14 है और 2 सेंटीमीटर का पट्टी है हमारे पास, तो 14 और 2 कितना हो गया 16। तो बड़े सर्कल का एरिया कितना आ गया 16, बड़े सर्कल का रेडियस कितना आ गया 16। अब उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाया, तो बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, पाई कॉमन निकल गया आर माइनस आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट किया और उसको हमने सॉल्व किया, दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको 2 से 3 बार आप देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है एक चाय के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोला है, इसमें आयतन निकालना है। आयतन तो आप जानते होंगे सभी कि अगर किसी बर्तन में कितना पानी आता है या कितना हवा आता है या कितना उसमें क्या बोल सकते हैं पानी भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, या उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इन सब चीजों का जब यूज होता है या वर्ड आता है तो उस समय हमको क्या निकालना होता है वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं आयतन। तो चलिए इसको भी बनाते हैं, चाय के डिब्बे की लंबाई, तो चाय का डिब्बा भी आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चाय का डिब्बे जैसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, लेकिन ये दिखेगा कैसे, ये 10 सेंटीमीटर लंबा 7 सेंटीमीटर चौड़ा, ये हो गया। उसके बाद 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसका हाइट है। ये समझ लो आपके दूध के पैकेट जैसा चाय का डिब्बा है। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं
ये 10 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। उसके बाद चौड़ा कितना है, 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, चौड़ा हो गया। उसके बाद इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई ये रहा, कितना है ये, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, इसमें 3 यूनिट आपको लिखना था, तो कोई जरूरी नहीं है ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ हाइट है। एक हिसाब से देखा जाए तो तीनों क्या होता है, लंबाई ही होता है ना, क्योंकि हम जब नापते हैं तो क्या होता है, एक स्केल से नापते हैं, वो सभी लंबाई को ही नापते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, आपको तीनों को ही वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए आते हैं कि इसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन गिवन दैट, ठीक है। टी बॉक्स है तो यहां पे लिख लेते हैं टी बॉक्स। टी बॉक्स का लेंथ कितना दिया हमको, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेड्थ कितना दिया हमको, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट कितना दिया हमको, 4 सेंटीमीटर। ये तो आप सभी को पता होगा। अब इसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। ये कौन सा शेप है, क्यूबॉइड। कौन सा शेप है ये, क्यूबॉइड। यहां पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घनाभ। ये घनाभ का शेप है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे लिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ टी बॉक्स। तो टी बॉक्स तो हमने लिख दिया, ठीक है, लेकिन टी बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लंबाई कितना है, 10, चौड़ाई कितना है, 7, और ये हो गया हाइट। तो 7 चौक 28, 28 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 280। सभी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर की पावर में क्या आ जाएगा, 3। इसको हमेशा याद रखना, सेंटीमीटर की पावर में क्या आएगा, 3, ठीक है। 280 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है। रिवाइज कर लेते हैं। लेंथ दिया था, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम ऑफ टी बॉक्स, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तीनों वैल्यू रखा, मल्टीप्लाई किया, और ये आपका टी बॉक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक लकड़ी के घनाकार का आयतन 480 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई इतना दिया है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन अभी टाइप का, लकड़ी है घनाकार, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का। तो पहले डायग्राम बना देता हूं आप सभी के लिए। आप भी पेपर में डायग्राम बना सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। ये हो गया आपका लकड़ी का घनाकार, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन दैट वुडन क्यूबॉइड है, क्या है, वुडन क्यूबॉइड। तो वुडन क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है हमको, वॉल्यूम इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर क्यूबिक। यहां पे लिखा ना क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब ही क्या होता है, पावर में 3, ठीक है। क्यूबिक का मतलब ही क्या होता है, पावर में 3। अब उसके बाद क्या दिया हमको, लंबाई और चौड़ाई। ये हो जाएगा लेंथ कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो जब भी गिवन दैट लिखते हैं तो ये बहुत ही जरूरी होता है क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है। अब बनाएंगे ये चीजें, तो गिवन दैट का हो गया। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये सबसे जरूरी चीज है, आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया आपका 480, लेंथ हो गया आपका 10, और ये हो गया आपका 6, और हाइट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 480, 10 इंटू 6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 इंटू हाइट। तो 480 अपॉन 60 आ गया नीचे, और ये हो जाएगा हाइट। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 8 जा 48। तो फाइनली आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आपका हाइट। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। वॉल्यूम हमको दिया था, तो वॉल्यूम का वैल्यू पुट किया, लंबाई और चौड़ाई दिया था, हाइट हमने सिंपल इजीली फॉर्मूले से निकाल लिया। और ये आपका क्या है, वुडन क्यूबॉइड, ठीक है, लकड़ी का घनाकार। ठीक है, ये हो गया आपका लकड़ी का घनाकार। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो चुका है, तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पास। घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला है, सतह क्षेत्रफल।
ठीक है, सरफेस एरिया बोला है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको दी हुई है। तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे वही घनाकारी रहेगा। ठीक है, अभी एक ही सरफेस मैंने बनाया है, उसके बाद दूसरा सरफेस बनेगा। आप समझ पा रहे होंगे, ये सबसे पीछे का हिस्सा है और ये सबसे आगे का। ठीक है, तो दो सरफेस हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका टॉप का सरफेस, और यहां जैसे ही नीचे बना ये क्या हो जाएगा, बॉटम का सरफेस। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6। टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस। तो हमको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, 6 फेसेस का एरिया। तो बनाते हैं सॉल्यूशन गिवन दैट। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको हमेशा देखने को मिल ही सकता है। तो कोशिश करिए, ध्यान से देखिए, है ना। और आपसे एक बार में कम से कम ये बन ही जाना चाहिए। जब भी आप पेपर में एक बार बनाओ तो उसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो गिवन दैट है, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, लेंथ। तो लेंथ कितने हमारे पास, 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना हमारे पास, 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट, हाइट कितना हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव होने वाला है, ध्यान से देखिए। अब हम आपको फॉर्मूला लगाना है, टोटल सरफेस एरिया। और कौन सा है ये, क्यूबोइड है। तो क्यूबोइड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, 2 इंटू LB BH HL। इसको ध्यान से याद करना है, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई। एक सरफेस, दो सरफेस, 3 का जैसे डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 सरफेस का टोटल एरिया निकलेगा। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, 2 बाहर रहेगा। लंबाई और चौड़ाई 6.5 इंटू 4.5 प्लस 4.5 इंटू 2 इंटू 6.5। तो ये हमने पुट कर लिया वैल्यू, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना है। अब इसमें सबसे पहले अंदर को ही क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 65 और ये 45 यहाँ पे करते हैं। चलो 65 और ये 45, 5 5 जा 25, कैरी आ गया 2, 5 6 जा 30 और ये 32। उसके बाद 4 5 जा 20, कैरी आ गया 2, 4 6 जा और ये 26, 5 2 3 6 9 29.25। यहाँ तो 2 नंबर के बाद डेसिमल 29.25 प्लस अगला क्या है, 4.5 इंटू 2, तो ये 45, 45 दूनी क्या हो जाएगा 90, तो 9.0 प्लस 6.5 है तो 65, 65 दूनी कितना होता है 130, तो 13.0 यहाँ पे 2 के बाद ये 13 और ये आपका 9, 13 और 7 20, 20 और 2 22, इसमें ऐड करेंगे 29.25। कितना ऐड करना है, 13 और 9, तो ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, 9 2 11, कैरी 1, 51.25। ये हो गया कैलकुलेशन। अब इसके बाद जस्ट इसका क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 दूनी कितना हो गया 50, ये हो गया। 51 का जस्ट डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, 50 का 100, 51 का मतलब एक ज्यादा है तो 102 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब भी बना के देख सकते हैं। चलो एक बार छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ। लेंथ दिया था, ब्रेड्थ दिया था और आपको दिया था हाइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB BH और HL। ठीक है, तो सबको यहाँ पे रखा गया लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई। पहले मल्टीप्लाई एक एक करके, फिर उसके बाद तीनों को प्लस, प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई, तो ये रहा फाइनल आंसर 102.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या बोला है, 3.4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, अब क्या बोला है यहाँ पे 3.4 सेंटीमीटर, लेकिन क्या है ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब कैसे बनता है, देखिए ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट का। अब इसको मिला देंगे, ये बन के तैयार हो गया हमारा क्यूब। क्या नाम है इसका, क्यूब।
ठीक है, जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसा हो, एक जैसा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। जिसका एक साइड, जिसका कोई सा भी एक साइड कितना दिया है, 3.4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो सिंपल बनेगा, देखिए गिवन दैट लिखना बहुत ही जरूरी है ना। जब भी कोई कॉपी चेक करेगा, आपने गिवन दैट अलग से लिख लिया है, तो हो सकता है वहां से वो देखते आएगा और आपको 1 मार्क्स वहीं पे दे देता है। ठीक है, तो चलिए, क्या साइड कितना दिया है, 3.4 सेंटीमीटर। तो क्यूब का टी ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है, इसका तो एक साइड का एरिया निकालेंगे, साइड इंटू साइड, और 6 का निकालना है तो 6 इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, 6, अब साइड कितना है, 3.4 इंटू 3.4। सिंपल, आपको मल्टीप्लाई करना है और 6 से भी मल्टीप्लाई करना है। चलो यहीं पे कर लेते हैं, 34 इंटू 34, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 3 जा 12 और ये 13, 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 और ये 1 10, 6 5 1 1, 11.56। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36, कैरी आ गया 3, 33, 6 1 जा 6, 6 और 3 9, 69.36। आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार। 3.4 कितना है हमारे पास, 11.56। इसका मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 6 से, तो कितना आया, 69.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो सिंपल सा फॉर्मूला था 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और ये रहा आंसर। तो ये रहा हमारे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक बेलन बनाइए। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ सिलेंडर ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ। अब ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है, जो कि आपका 2D और 3D। ठीक है, तो बेलन कैसा होता है, 3D शेप होता है, उससे रिलेटेड चैप्टर से है। तो ध्यान से देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबाई, तो सबसे पहले आपको स्केल से नाप लेना है और 5 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन खींचना है। ठीक है, जैसे कि ये एक सर्कल ऊपर में रहेगा, उसके बाद यहां से आपको 5 सेंटीमीटर नापना है, और 5 सेंटीमीटर लंबा नापने के बाद यहाँ पे एक सर्कल और बनाना है, फिर दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन। ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 5 सेंटीमीटर। तो इतना सा ही आपको डायग्राम इस पे बनाना था, जिसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे और ऐसे। बस इसका लंबाई कितना होना चाहिए, ठीक है, इसका लंबाई कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। यहां भी आप 5 सेंटीमीटर लिखिए, इसी में ही आपको आपका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका सिलेंडर, ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारे सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, अपनी कॉपी में एक चतुर्भुज बनाइए। क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल इन योर कॉपी। तो क्वाड्रिलेटरल तो आपको सभी को पता है कि उसमें 4 साइड होता है, ये कैसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका A B C D, ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। ठीक है, अब इसमें एक होता है पिरामिड भी होता है। तो पिरामिड कैसे बनता है वो भी आपको मैं बता देता हूं। पिरामिड से पहले आप एक और शेप देखिए, कोन। ठीक है, कोन भी पूछता है, तो कोन कैसे होता है, कोन हम सभी आइसक्रीम खाते हैं, तो नीचे में एक सर्कल होता है और उसके ऊपर में टोपी जैसा ये, तो इस शेप को क्या बोलते हैं, कोन। क्या बोलते हैं इसको, कोन। ठीक है, तो ये भी पूछता है कभी कभी। अब कोन है तो बेस कैसा है, सर्कुलर है, लेकिन अगर इसका बेस कुछ ऐसा हो, इस तरीके से, ठीक है, कैसा हो, क्वाड्रिलेटरल जैसा हो, और यहां पे टॉप में ऐसे 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 और ये ऐसे, इस तरीके से, तो ये क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है, जिसका बेस तो क्वाड्रिलेटरल होगा, बाकी ऊपर का शेप कैसा होगा, स्लोप जैसे। इसको बोलेंगे हम लोग पिरामिड। और बता देता हूं प्रिज्म। प्रिज्म कैसे बनता है आपका, एक आपको लेना है ट्रायंगल, ऐसे ऐसे, उसके पीछे दूसरा ट्रायंगल शेप में ऐसे, इसको यहां से ज्वाइन करना, इस ट्रायंगल को इससे और इसको इससे, यह है आपका पिरामिड। सॉरी, पिरामिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके का शेप भी आपको पूछ सकता है। सिलेंडर तो हमने बना ही दिया था इसके पहले, ये आपका सिलेंडर हो गया।
ठीक, कोन भी हो गया। तो ये है आपके सब 3 डायग्राम्स है ना। इन्हीं में से किसी ना कोई एक चीज आपको पूछता है। तो ये चौथा चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे लास्ट वीडियो में, जिसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन और होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।